विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में चुनावी चंदे को लेकर जारी किए जाने वाले इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इन बॉन्ड्स को जारी करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अधिकृत किया गया था। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस समय दो याचिकाएं विचाराधीन है, जिसमें जवाब देने के लिए एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बुलाया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बॉन्ड की पूर्ण जानकारी न देने के कारण इसमें आगामी तिथि 18 मार्च 2024 लगाई गई है। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली करीब 30 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने छापामारी के बाद मोटा चुनावी चंदा पार्टियों को दिया है। चंदा देने वाली 14 कंपनियां ऐसी हैं जिन पर केंद्रीय या राज्य शासन की एजेंसियों द्वारा कार्रवाई की गई है, जिन पर छापामारी की गई है, जिसमें सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स तथा राज्य सरकार की जांच एजेंसियां भी शामिल हैं। फ्यूचर गेमिंग कंपनी पर 2 अप्रैल 2022 को छापा मारा गया और उसने 7 अप्रैल 2022 को बॉन्ड खरीदे। अरविंदो फार्मा पर 10 नवंबर 2022 को छापा भी मारा गया और उनके एमडी को भी अरेस्ट किया गया। उनके द्वारा 15 नवंबर 2022 को बॉन्ड खरीदे गए। चुनावी चंदा देने वाली कुछ कंपनियां ऐसी भी थीं जिनका शुद्ध लाभ 2 करोड़ से भी कम था, परंतु उन्होंने 183 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। इसमें प्रमुख कंपनी है मदनलाल लिमिटेड, जो कि कोलकाता की कंपनी है। इसके द्वारा 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले 2 बार 182.5 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे गए, जबकि इस दौरान इनका शुद्ध लाभ महज 1.81 करोड़ था। 2020-21 में भी यह 2.72 करोड़ रुपए ही रहा। 2022-23 में केवल 44 लाख रुपए का इनको प्रॉफिट हुआ, परंतु इन्होंने कुल मिलाकर 183 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे गए। फ्यूचर गेमिंग कंपनी का शुद्ध लाभ 215 करोड़ रुपए था, जबकि इनके द्वारा 1368 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे गए। क्विक सप्लाई चेन का शुद्ध लाभ 109 करोड़ होने के बावजूद उनके द्वारा 410 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे गए। अभिजीत मित्रा द्वारा 4.25 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे गए। इनके नाम पर कोलकाता में सीरॉक इंफ्रा प्रोजेक्ट नामक कंपनी पंजीकृत है। इसकी कुल शेयर पूंजी महज 6.40 लाख है, फिर भी इसके द्वारा 4.25 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे गए। इलेक्टोरल बॉन्ड एक वचन पत्र या प्रोमिसरी बॉन्ड है, जिसके ऊपर से एक सीक्रेट नंबर है। इस नंबर को अल्ट्रावायलेट लाइट में ही देखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से पूछा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबर क्यों नहीं बताए गए। बॉन्ड का असली खेल यह है कि मान लें ए बॉन्ड को खरीदता है, उसका बैंक में केवाईसी भी है, वह इसे बी को देता है, बी किसी सी को दे सकता है और सी किसी राजनीतिक दल को देता है। बॉन्ड कितनी बार हैंडओवर हो सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसे में ये कभी पता नहीं चलेगा कि पार्टी को सी से मिला चंदा असल में किसने दिया था। 18 मार्च को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यह जवाब देना है कि यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड का खुलासा क्यों नहीं किया गया।